हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज स्टार्ट करने वाले हैं डॉक्टर केसी सिन्हा का थ्री डी ज्योमेट्री एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसका पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन बनाते समय बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम पे आप छोड़ दीजिए। सिर्फ आप स्क्रीन को ही आइए, बोर्ड के ही आइए और स्टेप बाय स्टेप दीजिए। कहूँ भी क्वेश्चन समझने में डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज पहला स्टार्ट करते हैं। तो पहला में 2 क्वेश्चन दे दिया है, पहला पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप हिंदी मीडियम का बुक बनाइए या इंग्लिश मीडियम का बुक बनाइए, कोई भी बुक बनाइए, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है। तो चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, इफ़ लाइन मेक एंगल 90 60 30 विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स बाय जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। मतलब कि एंगल दिया है आपको, कोण दिया है और डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सॉल्व में सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है, ऐसा क्वेश्चन का कोई भी हार्ड नहीं है। तो देखिएगा सॉल्यूशन में दिया है 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री आपको मान दिया। तो डायरेक्शन कोसाइन होता है क्या, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, इसी को तो डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा की जगह पर कितना दिया है 90 डिग्री एंड कॉस बीटा, तो बीटा की जगह पर कितना है 60 डिग्री एंड कॉस गामा, तो गामा की जगह पर 30 डिग्री। कॉस 90 का मान होता है 0, कॉस 60 का मान होता है 1/2 एंड कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इस तरह से आंसर आगे समझ सकते हैं कितना इजी है। और इससे यदि और भी कंसेप्ट आप बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बिल्कुल यही मेथड अपनाइए, एग्जाम बोर्ड में डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए देता है। समझ सकते हैं कितना ईजी है। समझने में कोई डाउट है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा देखिएगा, बोल रहा है इफ़ लाइन मेक एंगल 90 135 45 विद द एक्स बाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। 135 दिया है तो इससे मत हड़बड़ाइए, कुछ भी दे सकता है। तो दूसरा नंबर में सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्व एंगल दिया है क्या बाबू 135 एंड 45 दिया है, यही ना दिया है। तो यहाँ पे से कॉस अल्फ़ा, तो कॉस 90 डिग्री रख दीजिए एंड कॉस 135 कॉमा कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 90 का तो सभी मान जानते हैं कि 0 होता है, लेकिन 135 को कैसे निकाल सकते हो, तो ऐसे लिखिए कॉस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 45 कीजिएगा तो 135 आ जाएगा और कॉस 45 का मान सभी लोग जानते हैं 1/2 होता है। तो 0, 90 प्लस 45 तो होता है माइनस साइन 45, चेंज हो जाता है 90 पर, तो माइनस साइन 45 कर दिए और यहाँ पे से 1/2 आया 0, तो माइनस साइन 45 का मान 1/2 होता है, कॉमा 1/2। इस तरह से आंसर आ गया। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है इफ़ वेक्टर r बराबर 2i माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। इसमें डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने के लिए दिया है कोई वेक्टर का। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू, ध्यान देना। तो डायरेक्शन कोसाइन r बराबर में दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप दिया है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए यहाँ पे देखिएगा डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला, डायरेक्शन कोसाइन बराबर में होता क्या, x बटा रूट के अंदर की कोई लोग उसे a डिनोट करते हैं, x² प्लस y² प्लस z², आप इसे a भी लिख सकते थे, a² प्लस b² प्लस z²। देन यहाँ से y बटा रूट के अंदर हूबहू सेम टू सेम होता है, कॉमा z बटा रूट के अंदर हूबहू सेम टू सेम होता है, इसे डैश भी लिख सकते हैं, मतलब यही होता है। तो आपको रूट के अंदर मतलब कि मॉड निकालना पड़ेगा, r का मॉड। तो वेक्टर r का मॉड कैसे निकलता है सर, तो रूट के अंदर i का कॉफिशेंट का स्क्वायर प्लस j कॉफिशेंट प्लस k कॉफिशेंट। बिल्कुल आसान है, 2 ही लाइन तो है ये, बस फार्मूला पे लगा दीजिए। तो 2 का स्क्वायर प्लस, हमेशा प्लस, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस
-2 का स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट में क्या है -2, के का कोफिशिएंट में क्या है -2। द वेक्टर आर का मॉड बराबर में रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा 9। इसी तरह से 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो रूट के अंदर 4 4 8 दूनी 16 1 17 इस तरह से आ गया। देन यहाँ से आपको डायरेक्शन को साइन निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर बराबर में जो फार्मूला होता है वो फार्मूला तो हम पहले ही आपको लिख दिए। तो एक्स मतलब बोला जाता है आई के कोफिशिएंट, वाई बोला जाता है जे के कोफिशिएंट और के बोला जाता है जेड बोला जाता है के का कोफिशिएंट। तो एक्स बट्टा रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का, तो रूट इसी को तो स्क्वायर किए हैं। तो मतलब कि 2 बटा रूट के अंदर 17 कॉमा -22 है। यहाँ पे बाई बटा होता है तो -22 का मान है -3 बटा रूट के अंदर 17 कॉमा जेड, तो जेड का मान है -2 बटा रूट के अंदर 17। इस तरह से आंसर आ गया। इसका ज़्यादा फार्मूला हार्ड लगता है तो ध्यान रखिएगा कि x बटा मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है कॉमा बाई बटा मॉड ऑफ वेक्टर आर कॉमा जेड बटा मॉड ऑफ वेक्टर आर। इसी का ना मॉड निकाल के यहाँ पे दिए हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डायरेक्शन को साइन निकालने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरा में 2 क्वेश्चन है, हम हर एक क्वेश्चन बताएंगे। बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइनिंग ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स, मतलब ज्ञात कीजिए दिक को जाएँ। डायरेक्शन कोसाइन का हिंदी क्या होता है बाबू? दिक को जाएँ ज्ञात कीजिए। ऑफ द लाइनिंग मतलब कि रेखा पॉइंट्स बिंदु, इस तरह का 2 बिंदु दिया हुआ, मतलब कि ऐसे है। यदि कोई पॉइंट इस तरह से है, यू है, वी है, ई क्यू है, इट इज डिनोटेड बाई ओ पी वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाई ओ क्यू वेक्टर। इस तरह से 2 वेक्टर है। देन यहाँ से ए पी पॉइंट इतना दिया एंड क्यू पॉइंट इतना दिया हो तो आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो इसे क्या डिनोट किया जाता है? यह एक दिया स्केलर, इसे वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो हम आपको वेक्टर जब पढ़ा रहे थे डॉक्टर केसी सिन्हा तो बताया, नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। तो ओ पी वेक्टर बराबर में इसमें आई जे यही तो मतलब कि वेक्टर बोला जाता है। तो इसमें लगा दीजिए आई कैप जे कैप के कैप, तो 4i कैप प्लस हमेशा चलता है, 3j कैप प्लस होता है लेकिन माइनस दिया तो प्लस माइनस माइनस होता तो -5k कैप। यह एक वेक्टर बन गया, ठीक ना बाबू। इसी तरह से ओ क्यू वेक्टर बराबर में हमको निकालना, तो प्लस होता है लेकिन दिया है माइनस, तो प्लस माइनस कीजिएगा तो -2i कैप प्लस होता है प्लस जे कैप, क्योंकि 1 की गुणा जैसे कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा। इसी तरह से -8k कैप, यह चेंज हो गया वेक्टर में। अब आपको निकालना है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइनिंग ज्वाइनिंग पॉइंट्स, मतलब कि ज्वाइनिंग पॉइंट्स को यह इस तरह से निकालना है। ज्वाइनिंग पॉइंट्स यानी पी क्यू बराबर में वर्टिसी का डायरेक्शन कोसाइन, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है ना, इसी का डायरेक्शन कोसाइन का मतलब पी क्यू निकालना है। तो वेक्टर पी क्यू कैसे निकलेगा सर? तो वेक्टर पी क्यू निकालता है ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। इस तरह से हम आपको वेक्टर में पढ़ाए होंगे। तो यहाँ से ओ क्यू वेक्टर का मान रख दीजिए, तो -2i कैप प्लस जे कैप -8k कैप रख दिए ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। तो ओ पी वेक्टर का मान है 4i कैप प्लस 3j कैप -5k कैप। देखते रहिए क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, तो कुछ न तो कुछ क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो -2i कैप प्लस जे कैप -8k कैप। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो -4i कैप माइनस प्लस माइनस 3j कैप और माइनस माइनस प्लस 5k कैप। प्लस माइनस तो आप बचपन से करना जानते होंगे। तो -2i है -4j है तो -6j हो जाएगा, क्योंकि -6i हो जाएगा क्योंकि जुड़ जाता है। प्लस j है यहाँ -3j कैप है तो माइनस हो जाएगा
2j कैप, यहाँ -8k कैप है, यहाँ +5 के कैप है, यानी घट कर बचेगा -3k कैप। इस तरह से पी क्यू वेक्टर का मान निकल गया। अब आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो हम पीछे फार्मूला बताएं तो डायरेक्शन कोसाइन किसका निकालना है, ज्वाइनिंग पॉइंट्स। दैट मीन्स कहने का मतलब ज्वाइनिंग पॉइंट्स पी क्यू है, इसी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो इसका फार्मूला लगाना चाहेंगे तो क्या होगा वेक्टर बाबू, कि वेक्टर x, मतलब कि इस तरह से हम कर सकते हैं कि x बटा वेक्टर पी क्यू का मॉड, कॉमा y बटा वेक्टर पी क्यू का मॉड, कॉमा z बटा वेक्टर पी क्यू का मॉड। इस तरह से होता है जो फार्मूला। तो यहाँ पे आपको अब ये निकल गया, तो आपको पी क्यू वेक्टर का मॉड निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर पी क्यू का मॉड निकाल दीजिए और रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आई का कॉफिशिएंट प्लस जे कॉफिशिएंट प्लस के कॉफिशिएंट मॉड निकालता है। तो यहाँ आई का कॉफिशिएंट में क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर कीजिएगा, -6 का स्क्वायर प्लस, चलिए एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, हम ऐसे डायरेक्ट लिखने वाले थे, प्लस जे का कॉफिशिएंट, तो प्लस मैंने यहाँ दिया -2 का स्क्वायर, प्लस के का कॉफिशिएंट, तो के का कॉफिशिएंट -3 का स्क्वायर। देन यहाँ से वेक्टर पी क्यू का मॉड बराबर में रूट के अंदर 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, जोड़ कर कीजिएगा तो 36 4 40 9 49, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। इस तरह से वेक्टर पी क्यू निकाला गया 7। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन का यहाँ पर फार्मूला लिखने की ज़रूरत दोबारा नहीं, यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्यूचन के अनुसार कि डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला होता है x। तो x बोला जाता है आई का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे उधर नहीं लेना, आपको पी क्यू निकालना है, उसी में से आई का कॉफिशिएंट। तो पी क्यू का आई का कॉफिशिएंट क्या है -6 बटा मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू, तो मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू निकाले हैं 7। एंड जे का कॉफिशिएंट में निकालना है बाई, तो यहाँ पे बाई का काम कर रहा है -2 बटा पी क्यू वेक्टर का मॉड, तो 7 आया। एंड जेड, तो जेड का यहाँ काम कर रहा है -3, तो -3 बटा 7। इस तरह से आंसर आ गया। मतलब यह हुआ कि यहाँ से पी क्यू निकाल लीजिए, पी क्यू का मॉड निकाल दीजिए और यहाँ पे जो भी निकलता है मॉड उसी से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बना, मेरी संस्था आप लोगों की बदौलत चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखिएगा, बोल रहा है इफ़ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, यदि लाइन मतलब कि दिए गए रेखे अनुपात इतना दिया है, देन व्हाट आर इच डायरेक्शन कोसाइन, तो दिक को जाए क्या है। डायरेक्शन रेशियो दिया, आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन को अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है। तो अल्फ़ा बराबर में a बटा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है, कॉमा डायरेक्शन रेशियो रहेगा तो b बटा रूट के अंदर सेम टू सेम, कॉमा c बटा रूट के अंदर सेम टू सेम, डैश देने का मतलब सेम टू सेम होता है। तो यहाँ पे ए बी सी किसे बोला जाता है सर, तो इसे बोला जाता है ए, इसे बोला जाता है बी और इसे बोला जाता है सी। डायरेक्शन रेशियो 3D आप पढ़ रहे हैं, तो कॉस अल्फ़ा बराबर में आपको निकालना है इस तरह से, तो आप पहले मॉड निकाल दीजिए, मतलब कि इसे यदि आप चाहते हैं तो रूट के अंदर मतलब वेक्टर आर बराबर में लेट माना कि वेक्टर आर बराबर -18i -12j -4k कैप। डायरेक्शन रेशियो इसी होता है, मतलब कि आई जे हटा देता है और दे देता है, इसे डायरेक्शन रेशियो बोलता है। देन यहाँ से वेक्टर ए का मॉड बराबर में रूट के अंदर 18 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, इस तरह से निकाल देंगे। तो वेक्टर आर बराबर में रूट के अंदर 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो 324 प्लस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 140 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। देन यहाँ से जोड़िएगा तो 4 और 4 8, 4 4 8 8 14 के 4 हो जाएगा, और 4 1 5 और 5 2 7 1 8 हो जाएगा, और 3 1 4। इस तरह से 484 जो होता है 22 का होता है वर्ग। देन वेक्टर आर का मॉड बराबर में 22, इस तरह से निकल गया। अब आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन,
तो डायरेक्शन कोसाइंस बराबर में, यानी कॉस अल्फ़ा बराबर में होता है ए बटा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा कॉस बीटा बराबर में बी बटा रूट के अंदर सेम टू सेम होता है। इसी तरह से कॉस गामा बराबर में सी बटा रूट के अंदर सेम टू सेम। डैश का मतलब यही होता है। तो कॉस अल्फ़ा यहाँ से मान रख दीजिए। तो ए किसे डिनोट किया जाता है, तो इसे ए से डिनोट भी किया जाता है, इससे बी से डिनोट, इसे सी से। तो -18। देखो बाबू, डायरेक्शन कोसाइन में जो फार्मूला होता है ना, प्लस माइनस होता है। हालांकि हमें 3 को पहले क्वेश्चन में ही बोलना चाहते थे, प्लस माइनस चलता है, तो हम माइनस दिया। -18 बटा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो कितना आया है 22 आया। इसी तरह से बी, तो बी पे यहाँ काम कर रहा है -12 बटे रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसका मान आया है 22। इसी तरह से सी, तो सी का काम कर रहे हैं यहाँ पे -4 बटे रूट के अंदर मॉड, तो यहाँ पे 22। इस तरह से काटिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, 11 बार में ये 6 और 11 ये 9 और इस तरह से 11, तो बचेगा -9 बटा 11 कॉमा -6 बटा 11 कॉमा -2 बटा 11। इस तरह से आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में प्लस माइनस देता है, यहाँ पे प्लस माइनस 2 आंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कोई हार्ड नहीं है, मतलब कि यहाँ से जो डायरेक्शन रेशियो दे हैं लेट मान लीजिए, इसी तरह से इसे चेंज कर दीजिए वेक्टर में, तो मॉड निकाल दीजिए। जो फार्मूला होता है वो फार्मूला पर बैठाते गए, फार्मूला पर बैठाने के बाद मान रखते गए, इस तरह से आंसर आ गया। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार के डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।